और मसाले ऐसे बैलेंस होंगे, ऐसे चटखारेदार मज़ेदार होंगे कि मेहमान चमचे तक चाट जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर से आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं मसाले ऐड कर रहा हूँ इंशाल्लाह आप उन मसालों को ऐड करके एक दफ़ा अपना पुलाव बिरयानी बना कर देखें, आपको यकीन माने ज़रूर से पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना होगा। उसके लिए हमने सबसे पहले ये 3 अदद हमने टमाटर लिए थे, उनको हमने मिक्सी ग्राइंडर में डालकर अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया है। अब हमने ये 1 गड्डी ली थी लहसुन की, जो हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। आपने इसका हाफ अभी ऐड करना है, हाफ आपने तब ऐड करना है जब आप प्याजों को फ्राई करेंगे। 1 अदद सब्ज मिर्ची हमने ली थी, उसकी हमने बारीक बारीक कटिंग कर ली है, वो भी ऐड कर देंगे। तो अब बारी आ जाती है स्पाइसेस ऐड करने की। स्पाइसेस में हम जो सबसे पहले ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर। ये हमने तकरीबन 3 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर लिया है। चिली फ्लेक्स यानी कुटी दड़ा लाल मिर्च 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने ये लिया है साबुत धनिया, इसको हम अच्छे तरीके से हाथों में मसल कर ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम। ये हमने धनिया पाउडर लिया है आधा चम्मच के करीब, क्योंकि हमने साबुत धनिया ऐड कर दिया था इसलिए हम आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। हाफ चम्मच चाट मसाला। अब बारी आती है लाल मिर्च ऐड करने की। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्च कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम 1 चम्मच पूरा भरकर ऐड करेंगे। ये हमने लिया है 600 ग्राम्स के करीब चिकन। चिकन के हमने 2 लेग पीस लिए हैं और बाकी जो बोनलेस चिकन है उसको हमने अच्छी तरीके से टिक्कों की शेप में कटिंग कर लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर मसाले को लगा लिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक हमने पैन ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 100 ml के करीब ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हल्का सा हम ऑयल को गर्म करेंगे और ऐड कर देंगे जो हमने चिकन के पीसेस मैरिनेट करके रखे थे वो। अगर आप दही में मैरिनेट कर रहे हैं तो आपने चिकन को हाफ आवर का टाइम जरूर से देना है, लेकिन अगर आपने टमाटर में इनको किया है तो आपको ये वेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इनको इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन को गलाने के लिए पानी। 100 ml हमने ऑयल ऐड किया था, इसलिए हम 100 ml के करीब ऐड कर देंगे पानी। पानी ऐड करके आपने एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और इसको ऊपर से कवर करके छोड़ देना है फुल 0 फ्लेम पर। चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन है। ऊपर से कवर कर हम इसको 0 फ्लेम पर साइड पे रख देंगे। तब तक हम आगे नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब हमने एक खुला सा पतीला ले लिया है जिसमें हम चावलों को पकाएंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 150 ml के करीब ऑयल। टोटल हमने इस वीडियो में 1 कप के करीब ऑयल यूज किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज यानी ऑनियन। इनको हमने इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कटिंग कर लिया है। अब प्याज को आपने हल्का गोल्डन कलर आने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। अब हमने जो 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट बचा के रखा था वो भी ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याजों का हमारे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में सबसे पहले हम ले रहे हैं दालचीनी, 2 अदद मोटी इलायची, 8 से 10 अदद लौंग और बायदान के फूल हमने 3 अदद लिए हैं जिनको हमने टुकड़ों में तोड़ लिया है। 1 अदद हमने लिया है जायफल और 10 से 15 दाने हमने लिए हैं काली मिर्च के। ये तमाम के तमाम हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे। अब हम प्याज के साथ साथ इन खड़े मसालों को भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज और खड़े मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद हमने टमाटर लिए थे और 1 अदद हमने लिया था ग्रीन प्याज। इनको हमने इस तरीके से बारीक बारीक पीसेस में कटिंग कर लिया है। ये दोनों चीजें डालकर भी हम इसको 2 से 3 मिनट मजीद पका लेंगे। अब आपने इस पॉइंट पे टमाटर को बहुत ज्यादा भी नहीं पकाना, क्योंकि आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं तो स्पाइसेस भी हमारे फिर कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने स्पाइसेस को इसमें अभी ही इसी पॉइंट पर ऐड कर देना है। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच भर के नमक। आप अगर नमक कम या ज्यादा भी करना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के हम ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च, आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च, 2 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा। क्योंकि आपको पता है बिरयानी में जीरा ना ऐड हो तो जायके में मजा ही नहीं आता। अब लास्ट एंड फाइनल मसाला जो इस रेसिपी की शान है जान है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं मुंबई बिरयानी मसाला, और जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये है नेशनल का चिकन टिक्का मसाला। ये आप जरूर से ऐड कीजिएगा 2 चम्मच के करीब, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने जो लाल मिर्च इसमें ऐड किया है फिर वो स्किप कर देनी है अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं तो। अब हम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। भुनाई के बाद अब बारी आ जाती है इसमें ग्रीनली चीजें ऐड करने की, यानी सब्ज मिर्चें और सब्ज धनिया। ये हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिया और कुछ साबुत मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं दरमियान में से कट लगाकर। अब हम दोबारा से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे धनिया और मिर्चों को।
अब हमारा ये जो मसाला है ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो चावल हमने भिगो के रखे थे। ये हमने तकरीबन 2 घंटे से चावल भिगो के रखे हुए थे। ये सेला चावल है, आप बनस्पति भी ले सकते हैं। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और जिस पानी में हमने भिगो के रखा था उसी पानी के साथ हम इसको ऐड कर रहे हैं। पानी हमने लिया था टोटली 1.5 लीटर के करीब। और अगर आपको बिरयानी ज़्यादा गीली गीली पसंद नहीं है, यानी आपको कच्ची कच्ची बिरयानी का टेस्ट अच्छा लगता है, तो आप इसमें 1 लीटर या 1.25 लीटर के करीब भी पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें 1.5 लीटर ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें चावल पके हुए खाना पसंद है, क्योंकि जितने चावल अच्छे पके हुए होते हैं वो उतना सेहत को नुकसान नहीं देते और खाने में भी मज़ा आता है। क्योंकि आपको पता है जो बाजार की बिरयानी होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पकी हुई होती है, तभी उसमें जायका आता है। इस पॉइंट पर हम इसको ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे। अब हमने हल्का सा मिक्सिंग करके ऊपर से कवर कर दिया था। ये देखिए हमारे चावल ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे जो चिकन हमने फ्राई करके टिक्के रखे थे वो। ये सारे के सारे टिक्के हम एक ही तह में इस तरीके से लगा देंगे। अब हम इनको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हल्की सी हम ऊपर सब्ज धनिया की गार्निश कर देंगे। अब हम लगा देंगे दम। दम आपने 5 से 10 मिनट लगा देना है। ये देखिए माशाल्लाह हमने दम देकर चावलों को ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। अब बारी आ जाती है इसको स्मोकी सा टेस्ट देने की। इसके लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये हमने एक स्टील का बर्तन लिया है, इसमें हमने कोयला ऐड कर दिया है गरम गरम। उसके ऊपर ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद जो कोयला है ये धुआं छोड़ना शुरू कर देगा, तो आपने ऊपर से दोबारा से 5 मिनट के लिए दम लगा देना है। टोटल हमने इसको 15 मिनट दम दिया है। अगर आप इसको 20 मिनट भी दम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन उस तरह आपके चावल काफ़ी ड्राई ड्राई हो जाएंगे जो खाने में और देखने में ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी टिक्का बिरयानी रेडी हो चुकी है। तो आपको ये कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है हसनैन आबिद, इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।